हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे अजय बांगा के बारे में कि कैसे वो मास्टर कार्ड के सीईओ भी रहे और अब वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले उनकी हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो अजय बांगा का जन्म 10 नवंबर 1959 पुणे में हुआ था और वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो इनके फादर आर्मी ऑफिसर थे वो पुणे में पोस्टेड हुए थे, वैसे पूरी फैमिली जलंधर पंजाब की रहने वाली है। ये मनविंदर सिंह बांगा के छोटे भाई हैं, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो अजय बांगा ने एजुकेशन की है सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से और हैदराबाद पब्लिक स्कूल से। फिर उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की, वो भी सेंट स्टेफन्स कॉलेज न्यू दिल्ली से। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जो कि एमबीए के इक्वल ही माना जाता है वो भी IIM अहमदाबाद से। फिर बिजनेस करियर 1981 में शुरू किया जब नेस्ले कंपनी के साथ वो जुड़े। वहाँ अजय बांगा ने 13 साल जॉब की, वहाँ सेल्स, मार्केटिंग और जनरल मैनेजमेंट भी देखा। फिर उसके बाद पेप्सिको कंपनी को ज्वाइन किए, वहाँ उधर फास्ट फूड फ्रेंचाइजी के इंटरनेशनल हेड बने और पेप्सिको के रेस्टोरेंट डिवीजन, जहाँ उन्होंने इंडिया में पिज़्ज़ा हट और KFC जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी की लॉन्च की। फिर उसके बाद 1996 में सिटी ग्रुप ज्वाइन किए, वहाँ हेड ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया फॉर कंज्यूमर बिजनेस, वहाँ उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। फिर 2000 में वो सिटी ग्रुप से प्रमोट होके सिटी फाइनेंशियल के हेड बने, वो भी US कंज्यूमर एसेट्स डिवीजन के। और 2002 में वो नॉर्थ अमेरिका के रिटेल बैंक के हेड भी बन चुके थे। फिर 2008 में हांगकांग शिफ्ट हुए, वहाँ सिटी बैंक के एशिया के डिवीजन के हेड बने, जहां उन्होंने क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वो सारा कुछ संभाला। और फिर 2009 में US फिर वापस गए और वहां मास्टर कार्ड ज्वाइन किया। मास्टर कार्ड ने अप्रैल 2010 में अजय बांगा को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया और 1 जुलाई 2010 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी बनाया और साथ के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO भी बनाया मास्टर कार्ड का। जब मास्टर कार्ड उन्होंने ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा टास्क यही था कि मास्टर कार्ड ने वीज़ा कंपनी से ज़्यादा आगे निकलना, क्योंकि मास्टर कार्ड और वीज़ा ये दोनों कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स हैं वो सारा कुछ यही देखते हैं। और मास्टर कार्ड का उनका ये था कि अजय बांगा को इसलिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि वो वीज़ा से आगे निकले, जहां वो यूथ को और हर एक कस्टमर को बेनिफिट्स दे रहे थे, डेबिट कार्ड्स की आदत लगवा रहे थे, साथ के साथ उस टाइम से ही प्लास्टिक मनी भी शुरू करनी अजय बांगा ने शुरू की। फिर उसके बाद ऐसा जो रिजल्ट्स आए, फिर वहाँ मास्टर कार्ड के लैब्स में ही जहाँ सारे यंग और इनोवेटिव पीपल है, वहाँ उन्होंने न्यू आइडियाज़ को क्लाइंट के साथ पेश किया और जिसके कारण बैंक्स और मर्चेंट्स ज़्यादातर मास्टर कार्ड में आना शिफ्ट हो गए। जैसे मास्टर कार्ड वो पहली कंपनी थी जिन्होंने मोबाइल फ़ोन से ही बारकोड पढ़ना, स्कैन अच्छी तरह करना और स्कैन को परचेज में कन्वर्ट करना, वो मास्टर कार्ड ने किया था। मास्टर कार्ड के साथ साथ वो इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस और हर एक एसोसिएशन के हेड बने। और पिछले 5 साल में देखा जाए तो मिस्टर बांगा ने काफ़ी ज़्यादा कुछ US में किया है और काफ़ी एसोसिएशन के हेड बने। और इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने अजय बांगा को मोस्ट पावरफुल इंडियन इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में नंबर 4 पे रखा है।
फिर 2005 से 2009 तक सिटी ग्रुप की स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह फैलाया। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में गए अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां उन्होंने यूएस और एशियन पैसिफिक कंट्रीज का एमएसएमई माइक्रो फाइनेंस और लोन्स देने शुरू किए। और 2020 को इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के चेयरमैन भी बने। फिर 1 जनवरी 2022 अजय बांगा को एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल एटलांटिक ने एज वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया। और 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अजय बांगा को अपॉइंट किया कि वो प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमेटी फॉर ट्रेड एंड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन के मेंबर बने। और हाल ही में ही 23 फरवरी 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडन ने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए उनको नॉमिनेट भी किया है। अजय बांगा ने मास्टर कार्ड के साथ साथ काफ़ी कंपनीज के बोर्ड मेंबर रहे हैं, जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक। एज पर सीएनबीसी की अगर रिपोर्ट बताते हैं तो वो बता रहे हैं कि अजय बांगा की जो नेटवर्थ है वो अभी $206 मिलियन की है, यानी 1700 करोड़ की है। और अजय बांगा के पास अभी भी मास्टर कार्ड के $113 मिलियन से भी ज़्यादा के स्टॉक्स पड़े हैं, जिसमें और मास्टर कार्ड में उनकी जो सैलरी होती थी एनुअली वो थी $23.2 मिलियन की, यानी अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो बनती है 190 करोड़ से भी ज़्यादा। 190 करोड़ से भी ज़्यादा उनकी बेसिक सैलरी थी, वो भी सालाना। अगर हम एक दिन में कन्वर्ट करें तो एक दिन की कमाई थी उनकी 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की। तो ये थी कहानी अजय बांगा की कि कैसे वो शिमला में पढ़ाई की, फिर आईआईएम में पढ़ाई की, फिर उसके बाद यूएस के बिजनेस को बहुत अच्छी तरह संभाला, फिर सिटी ग्रुप के एशिया पैसिफिक हेड किया, फिर वापस यूएस गए, वहाँ मास्टर कार्ड के सीईओ बने और अब वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। तो ये थी कहानी अजय बांगा की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।